अच्छा व्यापारी, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करेंगे। उस दिन हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो देख रहा था। क्या था आपका सर्कुलर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो? दो प्रकार का देखे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आज उन दोनों का अंतर देखते हैं, यानी कि रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का अंतर, डिफरेंट देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। सो बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन, अभी हम लोग देखते हैं क्या इन दोनों का अंतर। डिफरेंस यानी कि अंतर किसका? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का अंतर किस प्रकार से अंतर है। सबसे पहले क्या है, आपको अब डिफरेंस बिटवीन का फॉर्मेट आपको इसी प्रकार से बनाना है। एग्जाम में अगर आएगा तो ठीक है। सबसे पहले इसका बेसिक लिखा जाएगा, सॉरी नॉट बेसिक, इसे बेसिस, ठीक है। उसके बाद जो भी डिफरेंस बिटवीन करना है उन दोनों का लिखेगा, ठीक है। फर्स्ट मीनिंग बोला है क्योंकि हम लोग रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को देख चुका है, ठीक है। रियल फ्लो किसको बोलते हैं? इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड, ठीक है। यानी कि रियल फ्लो उसको बोलते हैं जहां पे आपका गुड्स, वस्तु एवं सेवा फ्लो होता है किसके बीच में? किसके बीच में? फर्म से हाउसहोल्ड के बीच में, उसी को बोलते हैं क्या? रियल फ्लो, ठीक है। मनी फ्लो किसको बोलता है? मनी फ्लो वो फ्लो को बोलता है जहां पे आपका फर्म्स एंड हाउसहोल्ड का बीच में रुपया फ्लो होता है, उसी को क्या बोलता है? मनी फ्लो, ठीक है। तो इसके काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, किस प्रकार का एक्सचेंज होता है? इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो में किसका एक्सचेंज होता है? आपका अदला बदली किसका होता है? सामान एवं सेवा, ठीक है। और मनी फ्लो में सिर्फ एक्सचेंज होगा मनी का, ठीक है। किसका एक्सचेंज होगा? मनी का। किसके बीच में? हाउसहोल्ड एंड फर्म्स का, यानी कि डिफरेंट सेक्टर है, अमाउंट डिफरेंट सेक्टर के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा सामान या फिर रुपया, ठीक है। उसका क्या बोला? डिफिकल्टी इन एक्सेस, किस प्रकार का डिफिकल्टी फेस करता है ड्यूरिंग द एक्सचेंज सिस्टम इन दोनों के बीच में। तो क्या लिखा हुआ है डिफिकल्टी इन एक्सचेंज में? रियल फ्लो में देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप लोग याद होगा छोटा में हम बार्टर सिस्टम पढ़ा था। बार्टर सिस्टम उसको बोलता था जब हम लोग गुड्स और गुड्स कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, यानी कि सामान के साथ सामान को अदला बदली किया जाता है। लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं आता। इसमें क्या होता है आपका? क्योंकि ये फिजिकल फ्लो है, गुड्स वस्तु एवं सर्विस सेवा का हम एक्सचेंज करते हैं, तो इसमें एक्सचेंज करने में डिफिकल्टी होगा। किसमें? रियल फ्लो में, ठीक है। आपका किस प्रकार का एक्सचेंज ऑफ क्या चीज का? गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। किस प्रकार का डिफिकल्टी होगा? गुड्स एंड फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस आपको याद होता होगा कौन कौन सा है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। आपका चार फैक्टर सर्विसेज से उसको एक्सेस करने में रियल फ्लो में डिफिकल्टी आपको फेस करने मिलेगा, ठीक है। लेकिन मनी फ्लो में आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। किस प्रकार की डिफिकल्टीज होगा? सपोज मान लो आपको बार्टर सिस्टम में इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सपोज मान लो आपको अब आप जहां पे रहता है वहां से आपका 10-15 किलोमीटर आपको सामान एक्सचेंज करना है। तो अगर इनकेस अब वो समय में जाके सोच के देखिए, जब आपके पास गाड़ी घोड़ा नहीं था तो उसमें क्या होगा? आपका सामान एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारा दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल में होता है, ठीक है। अगर वो भारी भरकम वाला सामान होगा तो उसमें एक्सचेंज करने के लिए आपको बहुत तकलीफ होगा। लेकिन मनी में ऐसा नहीं है। मनी किसी को कैरी, आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो और एक्सचेंज करते हो, ईजी होगा। उसके बाद अदर हैंड, और हम लोग रियल फ्लो को दूसरा नाम से, यानी कि बहुत सुंदर नाम है जिसको हम लोग क्या नाम से जाना जाता है? रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो नाम से भी जाना जाता है, एंड मनी फ्लो को हम लोग क्या नाम से जाना जाता है? नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना है। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको बोलता है कि फिजिकल फ्लो क्या है तो आपको रियल फ्लो का मीनिंग ही लिखना है। अगर आपको पूछता है नॉमिनल फ्लो क्या है तो आपको मनी फ्लो का मीनिंग ही लिखना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आपको घुमा के भी दे सकता है, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी एग्जाम में पूछने का चांस है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, ठीक है। स्टॉक किसे कहते हैं, फ्लो किसे कहते हैं, ठीक है। स्टॉक क्या बोल रहे हैं आपको? स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि स्टॉक क्या है? एक वेरिएबल है जो आपको चीज़ों को मेजर किया जाता है। किस हिसाब से? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से। यानी कि वेरिएबल मतलब चेंजेस, ठीक है। एक सिंपल साधारण एग्जांपल से आपको मैं स्टॉक को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, स्टॉक एंड फ्लो को, ठीक है। दो दोस्त हैं, एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, ठीक है। ए और बी क्या है? एक फ्रेंड है ना। तो मान लो बी का एक अकाउंट है स्टेट बैंक में, कहाँ पे? SBI में। बी का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ए ने पूछा, मान लो जनवरी 1, 2023 को ए ने सवाल किया किसको? मिस्टर बी को ये सवाल किया कि
ए ने मिस्टर बी को जनवरी 1, 2023 को यह सवाल किया कि आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है, कब किया? जनवरी 1, 2023 को ए ने बी को सवाल किया कि आपका अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है, यानी कि वहां पे आके आपका चीज जो रुक गया, ठीक है, कम गया, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेगा? स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है? अभी फ्लो क्या होगा, बात का बात। ठीक है, देखो आपका अकाउंट तो अभी जनवरी 1 का बात किया, फरवरी 1 को कुछ और हो सकता है, आपका बैलेंस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, मार्च 1 को कुछ भी हो सकता है, आपका अगस्त को कुछ भी हो सकता है, आपका अकाउंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्लो किसे फ्लो क्या बता रहा है? फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक समय का ऊपर। ठीक है, अगर हमने चीज को क्या कर लिया, मेजर कर लिया, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फ्लो। जैसे कि ए बोला कि ए, तो अभी ए पूछ दिया कि फरवरी 1 में आपका, बी को पूछ दिया कि फरवरी 1 में आपका अकाउंट बैलेंस कितना होगा, ये तो नहीं बता पाएगा बी, है कि नहीं? बी तो नहीं बता पाएगा क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि फरवरी 1 में मेरा क्या होने जा रहा है, मार्च में कितना अकाउंट बैलेंस होगा, उसी को बोलता है, यानी कि आगे जाके जो ओवर पीरियड ऑफ हिसाब आगे पूछना उसको क्या बोलता है? उसी को बोलता है हम क्या? फ्लो वेरिएबल। आई होप ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन क्या बता रहा है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का मीनिंग तो हम लोग पढ़ चुका है, दैट वेरिएबल व्हिच इज एफ, यानी कि ऐसा चीज जिसको हम लोग मेजर किया जाता है किस हिसाब से? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। और फ्लो एक मेजर किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इनका टाइम डायमेंशन क्या होगा? स्टॉक में नॉट टाइम डायमेंशन, इसमें आपका टाइम डायमेंशन नहीं है क्योंकि आपका टाइम सिस्टम नहीं होगा, लेकिन इसमें टाइम डायमेंशन होगा। किस हिसाब से होगा? या तो आवर हिसाब में हो सकता है, या तो डे हिसाब में हो सकता है, या तो वीक हिसाब में हो सकता है, या तो मंथ हिसाब में हो सकता है आपका, या तो ईयर हिसाब में हो सकता है। ठीक है, आपका किस हिसाब से हो सकता है टाइम डायमेंशन जो? डेट इज या तो आपका आवर हिसाब में हो सकता है, या फिर आपका डे हिसाब में हो सकता है, या फिर आपका वीक हिसाब में हो सकता है, या फिर आपका मंथ हिसाब में हो सकता है, या फिर आपका ईयर हिसाब में हो सकता है। ठीक है, इसमें टाइम डायमेंशन होगा। मान लो अभी हमको पासीघाट से, बात का बात, हमको पासीघाट से ईटानगर जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है? ईटानगर। ठीक है, पासीघाट से कहाँ जाना है हमको? ईटानगर। ये हो गया आपका स्टॉक। ठीक है, क्या हो गया? ये हो गया स्टॉक। ठीक है, अभी फ्लो क्या होगा? अभी हम कितना स्पीड से गाड़ी को जा रहे हैं, यानी कि कितना रफ्तार से, प्रति रफ्तार से हम गाड़ी को चला रहा है, यानी कि पर किलोमीटर में हम लोग कितना स्पीड से जा रहा है, तो वो हो गया क्या? आपका फ्लो। क्योंकि उसमें आवर आ गया तो वो हो गया क्या? फ्लो। तो क्या बोल रहे हैं उसके बाद? इसलिए इसमें क्या होता है, इस स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होता है, फ्लो में आपका टाइम डायमेंशन होगा, आवर हिसाब में होगा, या तो आपका डे हिसाब में होगा, या तो आपका वीक हिसाब में होगा, या तो आपका मंथ हिसाब में होगा, या तो आपका ईयर हिसाब में होगा। ठीक है, और नेचर ऑफ कंसेप्ट, स्टॉक होता है स्टैटिक कंसेप्ट और फ्लो होता है आपका डायनामिक कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देखो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 30/3/2023, यानी कि 30 मार्च को 2021 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, तो वो तो वहां तक सीमित हो गया, तो हो गया स्टॉक। ठीक है, अगर इसको फ्लो में बोलेगा तो वो 2023 में, यानी कि 2023 में इंडिया में नंबर्स ऑफ बर्ड्स कितना था। ठीक है, यानी कि कितना बच्चा जन्म हुआ है। ठीक है, वो होगा किसमें? फ्लो में। हमको तो नहीं पता, हम तो नहीं बता सकता है। ठीक है, अब आगे जाके और कितना जन्म होगा हम लोग तो नहीं पता, क्योंकि अभी तो आया नहीं बहुत समय। ठीक है, तो कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, अभी तक बचा हुआ है, तो इसलिए वो किस में आएगा? वो आएगा आपका फ्लो में। ठीक है, अगर हम नेशनल वेल्थ का बारे में, वेल्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक कंट्री का जो डेवलप है, मान ली कंट्री किस प्रकार से डेवलप है कि नहीं, अंडर डेवलप है ना डेवलप है। ठीक है, अगर उसका बात करेगा तो वो आएगा किसमें? स्टॉक में। ठीक है, फिर बात का बाद क्या बोल रहा है आपका? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? कंट्री का एक कमाई होता है। ठीक है, तो आने वाले समय में और कितना आ सकता है कंट्री का कमाई, वो तो हम नहीं बता सकते, वो आएगा किसमें? फ्लो में। तो आई होप समझ गया आप सभी को, क्लियर हो गया स्टॉक एंड फ्लो। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर शिफ्ट करेगा, यानी कि चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक की ओर। चलो हम शिफ्ट करते हैं चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, लास्ट टॉपिक रहने वाला है आपका लीकेजेस एंड इंजेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो हमने सीधा इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन दिखा दिया, ये ज़्यादा आता नहीं, एग्जाम में पूछता नहीं, आपको एग्जाम में पूछेगा
या तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो या तो स्टॉक एंड वेरिएबल से, ठीक है, याद रखना। स्टॉक एंड फ्लो से आपको पूछेगा, इससे कम पूछा जाता है, लेकिन आपको डायरेक्ट डिफरेंस भी तो जान लेना है। लीकेजेस किसको बोलता है? लीकेजेस इंजेक्शन, थोड़ा टॉपिक सुन के आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि लीकेजेस क्या है, कुछ खराब ही होगा, इंजेक्शन कुछ अच्छा होगा। मान लो हम बीमार हो गया, ठीक है, तो मेरा शरीर क्या होगा, मेरा शरीर में पीकापन आएगा, ठीक है, थकान होगा, तो यानी कि वो मेरा शरीर क्या होगा, थक जाएगा, वो लीकेजेस हो गया, यानी कि कुछ चीज़ खराबी होने का वजह से, कुछ खराब चीज़ खाने का वजह से हम बीमार हो गए। वो मेरा शरीर में क्या आ रहा है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। उसको हम अच्छा करने के लिए हम क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, उसके बाद दवा लेंगे, इलाज करेंगे, ठीक है। ये भी उसी प्रकार के, लेकिन हम लोग इनकम का बात करें, ठीक है, इनकम जनरेशन का बात करें या तो प्रोडक्शन प्रोसेस का बात करें, ठीक है। तो क्या बोला लीकेजेस में, दिस फ्लो वेरिएबल्स हैव एन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और क्या, इनकम, यानी कि ये एक क्या है, फ्लो वेरिएबल से जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है किसमें, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन में, ठीक है। लीकेजेस क्या है, एक फ्लो वेरिएबल से क्या डालता है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है जब हम लोग सामान बनाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, या फिर हम लोग सामान क्यों बनाता है, हम लोग सामान इसलिए बनाता है इनकम जनरेट करने के लिए। प्रोड्यूसर क्यों सामान बनाता है, प्रोड्यूसर इसलिए सामान बनाता है क्योंकि उनको इनकम जनरेट करना है। तो लीकेजेस हो गया, तो यानी कि जो भी सामान बना रहा है उसमें अगर कुछ ना कुछ खराबी हो गया, मान लो आपका एक बंदा है ए क्या है, अभी एक प्रोड्यूसर है, ए क्या है, एक प्रोड्यूसर सी, ये मैन्युफैक्चर क्या आपका 100 पीसेस ऑफ क्या, ग्लास, ठीक है, कितना क्या मैन्युफैक्चर किया, ये प्रोड्यूसर जो है, जो 100 पीसेस ऑफ कुछ ग्लास मैन्युफैक्चर किया, बनाया, प्रोड्यूस किया। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मान लो बात का बात, ये पूरा 100 में कितना इन्वेस्ट किया, बात का बात इन्होंने डाला 10,000 रुपीज़, कितना रुपीज़ डाला है, 10,000। बात का बात 100 रुपीज़ में, 100 पीसेस में आपका 9 पीस खराब निकाल गया, 9 पीस कितना हो गया, खराब निकाल गया। तो उसका प्रोडक्शन कितना आना चाहिए था, 100 का जगह कितना आएगा, अभी कितना आएगा, 91 पीसेस को ही वो सेल कर पाएगा। तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ, 9 पीस लॉस हुआ ना, उसी को बोलता है क्या, लीकेजेस। तो उसका प्रोडक्शन में लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो इनकम भी 100 का जगह उसका इससे 10,000 से ज़्यादा आना चाहिए था, अभी कम आएगा, तो इनकम जनरेशन में भी कम हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लीकेजेस। तो इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन क्या करता है, आपका एक कॉजेस पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है किसका ऊपर, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। अगर मान लो अभी हमको मालूम हो गया इसका वजह से खराबी हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसमें सुधार लाएगा। अगर मेरा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इनकम जनरेशन भी ऑब्वियसली ज़्यादा कर पाएगा हम, ठीक है। तो ये है लीकेजेस एंड इंजेक्शन का मीनिंग। अभी क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ इनकम, दिस आर विड्रॉवेबल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि लीकेजेस को विड्रॉ किया, निकाला गया किससे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, ठीक है। और आपका लीकेजेस को क्या बोला है, विड्रॉवल्स किया गया किससे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है प्रोडक्शन प्रोसेस में और इनकम जनरेशन में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ही मतलब क्या है, इनकम जनरेशन करना प्रोडक्शन करके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, दिस आर एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि इंजेक्शन को एडिशन किया जाता है किसमें, एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है किसमें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेशन करने में हमको क्या करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और मेरा इनकम जनरेशन को और बढ़ाता है, यानी कि मेरा प्रोडक्शन सिस्टम को और बढ़ाता है, इसलिए इसको ऐड किया जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। लीकेजेस को माइनस किया जाता है, ठीक है, हटाया गया है, इनको जोड़ा गया, ठीक है। इफेक्ट किस प्रकार का असर डालता है लीकेजेस प्रोडक्शन में, ठीक है, रिड्यूस करता है डिमांड एंड सप्लाई को, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड एंड सप्लाई को। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है, ठीक है। अगर आप सामान बना रहे हैं तो आपका मार्केट में आप जो सामान उतार रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ खराब, जो कस्टमर यूज करके खराब मिल रहा है आपका सामान में, ठीक है। जितना भी मार्केट में आपका सामान को खरीद के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को अगर आपका सामान में कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिल रहा है तो उन लोग आपका सामान को डिमांड करना बंद कर देगा, कम कर देगा। तो लीकेजेस का वजह से, कुछ खराबी होने का वजह से। लेकिन इंजेक्शन क्या करता है, इंजेक्शन आपका क्या लिखा है उसमें, जेनरेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये आपका डिमांड को और भी, यानी कि जो लोगों का आपका डिमांड, आपका जो सामान बनाया मैन्युफैक्चर मार्केट में जो उतारा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका डिमांड को और बढ़ाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका सामान सही है, उन लोगों को इस्तेमाल करके अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आपका डिमांड को क्या करेगा, उन लोग क्या करेगा, और ज़्यादा करेगा। तो यानी कि इंजेक्शन आपको जनरेट, डिमांड एंड सप्लाई को जनरेट करने में आपको मदद करता है। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम सेविंग करते रहेगा, जैसे कि मान लो हमने 100 रुपया कमाया, तो वो अकाउंट में हम डालते गया, उसमें कम आएगा मेरा पैसा, ठीक है। जो हमको चाहिए बहुत सारा रिटर्न,
लेकिन सेविंग में हमको कम रिटर्न मिलेगा। अगर आप पैसा को सेव करके जाएगा तो उसका बदले में आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, आपका टैक्स देते रहेगा। उसके बाद क्या है, इम्पोर्ट्स। एक चीज़ याद रखो, कंट्री का डेवलपमेंट भी डिपेंड करता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर में। जितना आप इम्पोर्ट करेगा उतना कंट्री किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, तो वो कंट्री का इकोनॉमी रेट गिरते रहेगा। एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कंट्री के लिए, क्योंकि हम लोग अपना सामान बाहर में बेचते जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा, करेंसी वैल्यू वो कंट्री का सबसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है इंजेक्शन में, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट जितना आप ज़्यादा करेगा उतना आपका रिटर्न भी होगा। ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा तो और भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। उसका क्या बोला है, एक्सपोर्ट। अभी जस्ट बताया, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा तो उतना ही आपका लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आपका जो सामान है वो इंडिया में सिर्फ नहीं बिकेगा, आपका एब्रॉड में भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जाके बिकेगा, तो आपका इनकम ज़्यादा आएगा। ठीक है, उसके बाद कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये है आपका क्या, लीकेजेस एंड इंजेक्शन का डिफरेंस बिटवीन। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा और आप चैप्टर 1 आपका क्लियर हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हम लोग अभी शिफ्ट करेगा चैप्टर 2 में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलिएगा मत। और जितना हो सके कमेंट करना, कि अगर हमको जितना हो सके आप लोग कमेंट करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने क्लासमेट का साथ जरूर शेयर करना। और अगर पासीघाट में आप रहता है तो मेरा ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। मेरा इन्फॉर्मेशन डिटेल आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको एनरोल करना है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं चैप्टर 2 में।